जय श्री राम, जय सीताराम। आज का दिन अनंत प्रेम और अटूट विश्वास का दिन है, विजयदशमी। यह वही पावन तिथि है जब सत्य ने अधर्म पर, धर्म ने अधर्म पर और मर्यादा ने अहंकार पर विजय पाई। आइए आज के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर सुने उन कथाओं को जो इस दिन को महान बनाती हैं। श्री राम की कथा, भक्ति की कसौटी और सच्चाई की जीत। एक समय की बात है जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण वनवास पर जा रहे थे। दिन थका देने वाला था और वे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। उसी पास एक बुढ़िया रहती थी, साधारण सी, दिल बड़ी सोना जैसी। वह घर पर सूत काट रही थी जब तीनों आए। बुढ़िया ने जैसे ही उनका दीदार किया, उसका मन नतमस्तक हो गया। उसने उनका आदर किया, स्नान और ध्यान के बाद भोजन करने की आतिथ्य पर बुलाया। परंतु श्री राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, मां, मेरा हंस भूखा है, पहले उसके लिए मोती ला दो, फिर भोजन करेंगे। बुढ़िया को यह सुनकर कितनी चिंता हुई होगी। सोचिए, उसकी हैसियत क्या थी। फिर भी वह अपने मन के आतिथ्य और भगवान के सम्मान के लिए बेचैन हो उठी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और मोती उधार मांगे। राजा ने उसकी सच्ची भक्ति देखकर मोती दे दिए। बुढ़िया खुशी खुशी घर लौटी, हंस को मोती खिलाया और श्री राम को भोजन कराया। भगवान के जाने पर बुढ़िया के आंगन में अचानक एक पेड़ उगा, मोतियों का पेड़। धीरे धीरे पेड़ पर मोती आने लगे। बुढ़िया तो अचंभित, पर वह सब मोतियों को प्रभु के प्रसाद की तरह बांट देती। जब राज के पास कुछ मोती पहुंचे, उसने बुढ़िया से पूछा, यह मोती कहां से आए? बुढ़िया ने सब सच साधा बताया। राजा ने सोचा कि यह बड़ा लाभकारी होगा और उसी पेड़ को अपने प्रांगण में लगवा लिया। पर जहां श्री राम की कृपा थी, वहां असत्य की शक्ति काम नहीं आई। राजा के आंगन में वही पेड़ कांटों से भर गया। एक कांटा रानी के पैर में घुस गया और उसे कष्ट हुआ। रानी की व्यथा सुनकर राजा ने फिर वह पेड़ वापस बुढ़िया के पास भेज दिया। फिर क्या, बुढ़िया के पास वही पेड़ सुख और मोती लेकर लौट आया। वह सब मोतियों को जरूरतमंदों और भाइयों बहनों में बांटती रही। निश्चल भक्ति का प्रतिफल सबको मिलता रहा। यह कथा सिखाती है, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ परोपकार की धूल भी परमात्मा के चरण सावण बन जाती है। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण का जन्म किस प्रकार हुआ। यह कहानी हमें बताती है कि जब ताकत और विद्या अहंकार से मिल जाए तो विनाश अवश्य आता है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, देवता और राक्षस दोनों ने उसे पाने के लिए संघर्ष किया। देवताओं के हाथ अमृत लगा और वे शक्तिशाली हो गए। राक्षसों को लगा, ऐसा हुआ तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। तब राक्षसों ने सोचा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो अत्यंत बलशाली और रणनीतिज्ञ हो, पर साथ में ब्राह्मणीय विद्या भी रखता हो। राक्षस राज सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि वे आर्ष विश्रवा से विवाह कर लें। कैकसी ने ऐसा किया, पर आर्ष विश्रवा ने कहा कि तुम्हारा समय शाम का है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों में कुछ दुष्ट होंगे। पहले वे जन्मे रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और बाद में धर्मप्रिय विभीषण। रावण बड़ा तेजस्वी और विद्वान था। उसे वेदों का ज्ञान था, शिव भक्ति थी और असाधारण शक्ति भी। तथापि उसने अहंकार को अपना मार्ग बना लिया। शक्ति के साथ जब करुणा, धर्म और मर्यादा नहीं रही तो पतन निश्चित था। श्री राम की कहानी में एक छोटा सा प्रसंग ही बड़े संकट का बीजारोपण करता है। शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, ने श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचकर छल किया और उन्हें उत्तेजित करने का प्रयत्न किया। लक्ष्मण ने उसे काट दिया। उसका रूप कठन घट गया और वह अपमानित हुई। यह छोटी घटना रावण के अहंकार और राक्षसी मान सम्मान के टकराव की चिंगारी बन गई। रावण ने बदला लेने की योजना बनाई। छल पूर्वक उसने सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया, जहां रावण बार बार उन्हें पत्नी बनने को कहता, पर सीता माता ने बार बार इसे ठुकरा दिया।
उनका प्रेम केवल श्री राम के लिए था। यह वह चोट थी जो संपूर्ण विश्व के मन में गूंज उठी, एक पत्नी की गरिमा टूटने का दर्द और एक पुरुष की प्रतिज्ञा जो सत्य की रक्षा पर मरा भी जाए तो उसका साथ न छोड़े। सीता के अपहरण का समाचार जब श्री राम को मिला तो उनका हृदय अति वेदना से भर उठा, पर वे असफलता को स्वीकार करने वाले नहीं थे। उन्होंने वादा किया, मैं सीता को लाऊंगा, चाहे संसार का विरोध ही क्यों ना हो। इस मार्ग में उन्हें अनेक मित्र मिले, सुग्रीव, अंगद और खासकर हनुमान, जिनकी भक्ति और शक्ति अद्वितीय थी। हनुमान का त्याग और सुग्रीव की मित्रता ने श्री राम की सेना को स्वर दिया, वानर सेना जिसमें हर एक की निष्ठा थी। हनुमान ने लंका जाकर सीता की खोज की। उसने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा। उनकी आंखों में स्मृति थी, पर चुप्पी और धैर्य भी। हनुमान ने श्री राम का संदेश पहुंचाया और लंका में किरण जैसी आशा जगा दी। श्री राम और उनकी सेना को लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था। वहां कदम कदम पर मुश्किलें थीं, पर उनके विश्वास ने उन्हें हरा नहीं होने दिया। वानरों और दोनों के संयोजन से राम सेतु का निर्माण हुआ। पथ जो दृढ़ विश्वास से बना था, यह केवल पत्थरों का पुल नहीं था। यह विश्वास, समर्पण और मानव ईश्वर के अटूट सहयोग का प्रतीक था। उस पुल को देखने वाला हर मनुष्य जान गया, जब मन में सच्चा उद्देश्य हो तो प्रकृति भी साथी बन जाती है। लंका पहुंचे तो युद्ध आरंभ हुआ। वह युद्ध जगत के लिए परीक्षा था। रावण के पास असाधारण शक्ति थी, अनेक सिर, अनेक भुजाएं और वरदानों की छाया। पर श्री राम के साथ सत्य था, मर्यादा थी और भक्ति की शक्ति थी। कुंभकर्ण को जगाकर रावण ने श्रमसाध्य विनाशकारी शक्ति भेजी। कुंभकर्ण का विशाल रूप मांस हाड़ के ऊपर भारी लग रहा था, पर श्री राम की चेतना और लक्ष्मण की तीव्र भुजा ने उसे परास्त कर दिया। मेघनाथ, रावण का पुत्र, मायावी शक्तियों का धनी था। उसने लक्ष्मण को गंभीर आघात पहुंचाया। पूरा युद्ध एक एक प्रहार का, एक एक बलिदान का था। हनुमान की वीरता ने अनगिनत क्षणों में राम की सेना को बचाया। जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुआ, हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर उसे बचाया। एक ऐसा क्षण जिसमें स्नेह और त्याग ने जीवन लौटाया। और अंततः जब युद्ध के सभी मार्ग बंद हुए, रावण का सामना सीधे श्री राम से हुआ। रावण के 10 सिर उसकी शक्ति का प्रतीक थे, पर वे सिर उसकी अंतरात्मा की पगड़ियों को नहीं बचा सके। विभीषण ने राम का सहयोग किया और बताया कि रावण का अमृत कुंड उसकी नाभि में है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अमृत कुंड नष्ट हुआ और रावण का अंत निश्चित हुआ। जब रावण गिरा तो यह केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, यह अहंकार की पराजय थी, हिंसा की हार थी और सत्य की विजय थी। विजयदशमी केवल एक दिन नहीं, यह जीवन का पाठ है। यह सिखाती है कि सच्चाई, भक्तिभाव और मर्यादा की रक्षा के लिए जो लोग खड़े रहते हैं, अंततः वही विजयी होते हैं। विजयदशमी हमें याद दिलाती है, अहंकार कभी स्थायी नहीं रहता। ज्ञान और शक्ति तब तक कल्याणकारी हैं जब तक वे दया और धर्म से जुड़े हों। भक्ति छोटे कर्मों से खिलती है, जैसे बुढ़िया का मोती देना। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर के रावण, मूर्खता, अहंकार, लोभ, क्रोध को हराएं। हर मनुष्य के अंदर एक श्री राम है जो सत्य, प्रेम और करुणा से भरा है। विजयदशमी का संदेश यही है कि वह श्री राम जिए दैनंदिन जीवन में, अपने कर्मों में, अपने रिश्तों में। कथा में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो सीधे हृदय को छू लेते हैं। आइए उनमें कुछ को हम धीमे धीमे महसूस करें। सीता माता का एकाकी वियोग, अशोक वाटिका में बैठी वह एक माँ, एक पत्नी, एक नारी, उसकी आंखों में श्री राम का स्मरण, उसके होठों पर एक निरंतर प्रार्थना। उसकी मर्यादा, धैर्य और अविचल प्रेम ने लाख विरोध के बीच भी उसे स्थिर रखा। यह दृश्य सुनने वाले हर मन को आंसू दे देता है, पर साथ ही
प्रेरणा भी देता है कि सच्ची भक्ति में धैर्य कितना बड़ा स्वरूप है। श्री राम की कठोर परंतु कोमल प्रतिज्ञा, उनका संकल्प इतना पक्का था कि वे अपने पुत्र की तरह रहे। पुत्र की तरह नहीं, परंतु उनका मानवता भी नहीं खोया। उनका प्रेम कठोर नहीं पर निर्णायक था। जब उन्हें युद्ध करना पड़ा तो उन्होंने धर्म और मर्यादा को ध्यान में रखकर किया। हनुमान की नमन भक्ति, हनुमान की सरलता, उनकी द्वंद्वहीन भक्ति। वे लंका में जब सीता का संदेश पहुंचाते हैं तो उनकी आंखों में जो चमक होती है वह हमें बताती है कि सच्चा भक्त क्या होता है। हनुमान का समर्पण, त्याग और सेवा, यह हमारे लिए आदर्श है। रावण के मरण के बाद भी कथा का संदेश रुकता नहीं। विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर श्री राम ने दिखाया कि पराजित को नष्ट कर देना ही धर्म नहीं, पराजित के बाद न्याय और धर्म की स्थापना भी आवश्यक है। युद्ध ने कई क्षति दी, पर श्री राम ने दिखा दिया कि विजय केवल जीत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। कई बार हमें अपने भीतर से रावण के रूप में जो बुराइयां हैं उन्हें मारकर नया जीवन अपनाना पड़ता है। क्षमा की भावना, दया की छवि और न्याय की पूर्ति, यही विजयदशमी का असली स्वरूप है। विजयदशमी का संदेश कालजयी है। आज जब हम इसे मनाते हैं तो कुछ बातों को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। अपने अहंकार को पहचानें और उसे काटने की सीख लें। अपने छोटे छोटे त्यागों और छोटे छोटे परोपकारों को भगवान का प्रसाद समझें। बुढ़िया की तरह कठिनाइयों में धैर्य रखें। सीता का धैर्य, हनुमान का समर्पण, लक्ष्मण का साथी भाव हमें सिखाते हैं जब जीत मिले तब विनम्रता और न्याय का मार्ग अपनाएं। विभीषण को सिंहासन पर बिठाना यही सिखाता है। आइए हम सब मिलकर अपना मन साफ कर लें और विजयदशमी का अर्थ अपने भीतर बसा लें। जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, याद रखिए कि सत्य, प्रेम और धैर्य से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। हमारी छोटी छोटी भौतियां, हमारे छोटे छोटे त्याग, यही मिलकर हमारे जीवन में राम की छवि खड़ी करते हैं। और जब राम हमारे भीतर उठते हैं तो सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। जब युद्ध समाप्त हुआ और लंका पर श्री राम की विजय हुई तब अयोध्या और सारा लोक आनंद से झूम उठा। परंतु विजय का मतलब केवल जीत नहीं था, उसमें एक गरिमा, एक मर्यादा भी थी। श्री राम ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार कराया। यह केवल रीत रिवाज नहीं था बल्कि एक बड़ा संदेश था। बुराई पर जीत मिलने के बाद भी हमें पराजित की इज्जत करनी चाहिए। यह दिखाता है कि सच्चा विजेता न केवल युद्ध में जीतता है बल्कि जीत के बाद भी मानवता और धर्म को नहीं भूलता। रावण का अंत केवल एक व्यक्ति विशेष का नाश नहीं था, वह बुराई, अहंकार, अधर्म और अत्याचार का प्रतीक था। रावण जितना भी विद्वान, जितना भी शक्तिशाली क्यों न था, उसने अपने अहंकार और इच्छाओं के लिए धर्म को छोड़ दिया और यही उसकी नियति बन गई। रावण वध यह संदेश देता है, चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, अगर वह धर्म से भटक गया तो उसका पतन अवश्य होगा। श्री राम ने रावण के वध से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की ही अंतिम जीत होती है। यही कारण है कि आज भी हर विजयदशमी पर रावण के पुतले जलाकर इस दिन को याद किया जाता है, बुराई के अंतिम नाश तथा धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में। युद्ध के बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। यह भी एक बड़ा उदाहरण था। विभीषण ने सत्य और धर्म लिया, उसने अहंकार नहीं अपनाया और इसलिए श्री राम ने उसे राजा बनाकर सम्मान दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का साथ देने वाले को समाज में उच्च स्थान मिलना चाहिए। यह न्याय और नीति का पालन था, कर्तव्य की विजय। यह सब सुनकर आप में से कई लोग सोचने लगेंगे कि भगवान यश, प्रसिद्धि और शक्ति से परे भी इंसान सी भावनाएं रखते हैं। तो अब मैं आपको एक और सुंदर कथा सुनाती हूं। वह कथा जब भगवान श्री राम बाल रूप में अयोध्या में प्रकट हुए थे।
यह घटना इतनी मीठी और भावपूर्ण है कि सुनते ही हृदय भर आता है। कहते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। वे शांत और मधुर स्वर में हरि नाम का संकीर्तन कर रहे थे, मन में प्रेम और मुस्कान लिए। बीच बीच में खेल खेल में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मैं तुम्हें अपनी एक चोरी के बारे में बताना चाहता हूं। पार्वती जी ने हैरानी से पूछा, चोरी? महादेव, आपने चोरी? आपको चोरी की क्या जरूरत? शिव ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैंने एक छोटी सी चोरी की है, पर वह इतनी मीठी है कि मैं आज तक किसी को नहीं बताया। जब पार्वती जी ने उससे और पूछने की कोशिश की, शिव ने स्मित हंसी के साथ बोला, जब श्री राम बाल रूप में अयोध्या में प्रकट हुए थे, तब मैं और काकभूषुंडी जी ने मनुष्यों के वेश में वहां जाकर रामलला के दर्शन करने की कोशिश की। पहले मैं मदारी का रूप धर कर गया, पर भीड़ इतनी थी कि दर्शन नहीं हो पाए। पर हार मानने वाले भगवान नहीं होते। मैंने अगली बार ज्योतिषी बनकर प्रवेश किया और उसी रूप में रामलला का आराध्य दर्शन कर लिया। पार्वती जी ने हंसते हुए पूछा, पर महादेव, आपने यह कैसे किया? आपने किसी को क्यों नहीं बताया? शिव ने कहा, मैं चाहता था कि यह अनुभव मुझ तक ही रहे। यह मेरा प्रेम और मेरा खेल था। अब हम कहानी के उस भाग में आते हैं जब शिव और काकभूषुंडी जी अयोध्या के महल में प्रवेश पाते हैं। रामलला पालने में सो रहे थे, नन्हे नन्हे हाथ पैर, शांत चेहरा, सौम्य मुस्कान। मदारी रूपी महादेव की डमरू की हल्की सी आवाज से बालक की नींद टूट गई और रामलला ने उस छोटी सी ध्वनि पर हंसते हुए रोना शुरू कर दिया। हंसी और रोने का वो गान जिसमें असली प्रेम और मासूमियत झलकती है। कौशल्या जी इस दृश्य को देखकर चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि कहीं यह ज्योतिषी या मदारी कुछ अजीब न कर दे। उन्होंने सिपाहियों से कहकर उन दो अजनबियों को महल से बाहर करवा दिया। पर भगवान शिव और काकभूषुंडी हार मानने वाले नहीं थे। वे सरयू के घाट पर बैठे अपनी अगली योजना बनाते हैं। शिव ने रूप बदलकर स्वयं को एक बड़े योग्य ज्योतिषी में बदल लिया और काकभूषुंडी उनके शिष्य बने। साथ ही एक दासी का पात्र भी आया जिसने शिव के ज्योतिष की बड़ी तारीफ की। दासी ने इतनी बात की कि माता कौशल्या ने उस ज्योतिषी को राज दरबार में बुलवा लिया। अब वही विनोदी भगवान शिव महल में प्रवेश कर गए और यह सब एक मासूम ध्येय के लिए था, रामलल्ला के दर्शन। जब राम ने शिव के पहले रूप में दिखते हुए ज्योतिषी को देखा, उनकी नन्ही मासूम लीला इस तरह हुई कि वह देखकर सभी चकित रह गए। बालक की मुद्रा में भगवान शिव जैसे ही दर्शन पाते हैं, सारा शरीर ठहर सा गया, आंखें बंद, सांसें रोक सी गईं। साक्षात भक्तिमय समाधि का दृश्य। कौशल्या जी चिंतित हो उठीं। उनका भय यह था कि शायद इस तरह की अवस्था में भगवान शिव यदि अनंत काल तक रहें तो उनका लल्ला भोजन और पालन न पा सकें। तब राम ने अपनी लीला से स्थिति को संभाला। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया ताकि कौशल्या जी को डर न लगे और वे ज्योतिषी से कहें कि अब हमारा लल्ला दूध पिला दो। उसी समय शिव ने अपनी समाधि भंग की और अपने रसायन रूप में लौट आए। फिर उन्होंने बालक का भविष्य बताया और शांत मुद्रा में वहां से चले गए। यह छोटी सी घटना जिस तरह से कही गई है उसमें एक गहन भाव छिपा है। ईश्वर भी प्रेम और विनोद को अपनाते हैं। वे बच्चों के समान सरल और नटखट होते हैं। साथ ही इसमें यह भी संदेश है कि देवता भी अपनी लीलाओं के माध्यम से मानव जगत को स्नेह और संवेदना का पाठ पढ़ाते हैं। अब आइए लौटते हैं श्री राम के शासन और उनके आदर्शों पर। रावण के वध के बाद श्री राम ने लंका में विभीषण को सिंहासन पर बैठाया। विभीषण धर्म के मार्ग पर चलने वाला सत्यप्रिय और विनम्र था। श्री राम का यह निर्णय न केवल नीति और न्याय का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धर्म का साथ लेने वाले को सम्मान और सत्ता मिलनी चाहिए।
रावण की शक्ति असल में उसकी अहंकार की ताकत थी और अहंकार धर्म का विनाश करता है। पर विभीषण ने अहंकार नहीं चुना, उसने सत्य चुना और इसलिए वह विजयी हुआ। रावण का अंतिम संस्कार जिस विधि से करवाया गया उसमें भी एक गहरा सबक है। श्री राम ने यह दिखाया कि चाहे कितनी भी कठिन लड़ाई क्यों न हो जाए, जीत के बाद भी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। पराजित के साथ भी करुणा और न्याय होना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। सिर्फ विजयी होने से धर्म सिद्ध नहीं होता, बल्कि विजयी होने के बाद जो सदाचार दिखाया जाए वह असली धर्म है। कहानी का यही भाग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को नैतिकता का पालन करना चाहिए। अगर कोई विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति भी अधर्म अपनाता है तो उसका पतन निश्चित है। इसीलिए आत्मनियमन, विनम्रता और धर्म की राह पर चलना ही बुद्धिमानी है। श्री राम ने रावण का वध करके यह दिखाया कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का मार्ग अंततः सबसे मजबूत होता है। और यही बात विजयदशमी के उत्सव में हर साल स्मरण की जाती है। बुराई पर अच्छाई की विजय, पर साथ ही मधुरता, करुणा और मर्यादा का स्मरण भी। यह सब सुनते हुए मन में एक भाव उठता है, क्या केवल बाहरी युद्ध ही धर्म की पुष्टि करते हैं? नहीं, असल युद्ध तो भीतर का होता है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विरुद्ध। जब एक मनुष्य अपने भीतर के इन विकारों को मिटा देता है, तभी वह वास्तविक रूप से श्री राम की तरह धर्म का पालन कर पाता है। और यही संदेश रावण वध की कथा हमें देती है। राम ने बाहरी रूप से युद्ध जीता, पर असल विजय तो भीतर की उन चैतन्य शक्तियों की थी जो धर्म की ओर ले जाती हैं। अब मैं कथा के उस हिस्से पर लौटी हूं जहां पार्वती जी ने शिव की चोरी की बात पर मुस्कान की। पार्वती जी ने कहा, यदि वह दासी नहीं आई होती तो क्या तुम महल में प्रवेश कर पाते? यह प्रश्न गहरा है। यह प्रश्न हमें याद दिलाता है कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी जानकारियां ही हमारे बड़े मंसूबों का मार्ग बन जाती हैं। साधारण सी दासी की तारीफ ने महादेव को महल तक पहुंचने का मौका दिया। जीवन में भी छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे कर्म यदि समय पर मिल जाए तो बड़ी लीला बन जाती है। इस कहानी के भावनात्मक पहलू पर अगर हम गौर करें तो हमें कई परतें मिलती हैं। प्रेम, विनोद, करुणा, न्याय और अंततः परम सत्य की ओर इंगित करने वाली शिक्षा। जब श्री राम ने रावण का अंतिम संस्कार किया, वह केवल परंपरा निभाना नहीं था, वह एक संदेश था कि धर्म का मार्ग जितना कठोर भी हो, उसमें मानवीय संवेदना भी रहती है। और जब शिव जी छोटे छोटे वेश धारण करके रामलला के दर्शन करते हैं, तो वह दर्शाता है कि देवता भी सृष्टि की सूक्ष्मताओं में उतर आते हैं और मनुष्य के हृदय की बात समझते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस कथा का भाव यह भी है कि हर उत्सव, चाहे वह जन्मोत्सव हो या विजयदशमी, केवल बाहरी उत्साह भरना नहीं चाहिए। इन अवसरों पर हमें अपने भीतर भी एक परीक्षा लेनी चाहिए। क्या हमने अहंकार छोड़ दिया? क्या हमने दूसरों का सम्मान सीखा? क्या हम न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? अगर उत्तर हां है तो हम सच्चे अर्थ में विजय का अनुभव कर पाएंगे। आइए कुछ क्षण उन भावों को महसूस करें जो इस कथा में गूंजते हैं। माता कौशल्या का प्रेम और चिंता। वह हर मां की तरह अपने लल्ला की रक्षा चाहती हैं। भगवान शिव का विनोदी रूप, उनकी मासूमियत, उनकी लीला और उनका प्रेम। रावण का पतन, चेतावनी कि विद्वत्ता और शक्ति का गलत प्रयोग विनाश का कारण बनता है। श्री राम का मधुर पर आदर्शात्मक न्याय, विजयी पराजित की इज्जत करना और धर्म के अनुरूप निर्णय लेना। विभीषण का धर्मनिष्ठ स्वभाव यह दिखाता है कि सत्य का साथ हमेशा सम्मान दिलाता है। यह सब मिलकर हमें जीवन के कठिन सत्य बताते हैं। जीवन में जब भी आपको शक्ति मिले, चाहे वह ज्ञान की हो, सत्ता की हो या संपत्ति की, उसका इस्तेमाल
हमेशा धर्म और सत्य के लिए कीजिए। अहंकार में डूबकर कोई भी महान चोटी पर टिक नहीं सकता, और यदि आप कभी गलती कर बैठें तो विनम्रता से वापसी ही आपको उबार सकती है, जैसा विभीषण ने किया। अंत में एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना। इस कथा को सुनकर यदि आपका मन कुछ शुद्ध और सरल भावों से भर आया हो तो अपने दिनचर्या में थोड़ी और दीक्षा लाए। किसी उपकार का स्मरण करके किसी जरूरतमंद को दीजिए, किसी को सच्चा न्याय दीजिए, और अपने भीतर की उस छोटी सी चमक को पहचानिए जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का हौसला देती है। यही श्री राम की सच्ची पूजा है, कर्तव्य पालन, प्रेम और करुणा। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो बस एक आरंभ है। हर बार जब आप विजयदशमी मनाएं तो रावण के पुतले जलाने के साथ साथ अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाइए। क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को जलाना सीखिए, और फिर राम की तरह दया और धर्म के द्वारा अपने जीवन को सुसंस्कृत कीजिए। शिव ने पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रेम का मिश्रित भाव था। तब पार्वती ने धीरे से बतलाया कि जिस दिन महल में दासी आई थी वह कोई साधारण दासी नहीं थी, वह स्वयं पार्वती थी, अपने नमन से रची गई एक रूपवती दासी। वह पहले ही अयोध्या पहुंच चुकी थी ताकि भगवान राम लल्ला के दर्शन की आपकी मनोकामना पूरी हो सके। शिव का हृदय उस सत्य को मानते हुए फूल सा गया। प्रेम और विनय से भरी यह घटना उनके दिल में गूंजती रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और त्याग की राह में प्रभु कितनी बार स्वयं हमारे साधनों में प्रकट होते हैं, कभी एक दासी के रूप में, कभी एक साधु के रूप में, और कभी हमारे भीतर की आवाज के रूप में। अब हम एक और घटना की ओर चलते हैं जो बताती है कि नाम, प्रभु के नाम का जप कितनी बड़ी शक्ति रखता है, और कैसे एक छोटी सी मुक्ति भी व्यक्ति का जीवन बदल देती है। किसी समय अयोध्या नगर में कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई रहते थे। धर्मचंद बड़े और शर्मीले स्वभाव के थे। वे भगवत भक्ति में लीन रहते, संतों का आदर करते, उनकी सेवा करते और उनका सत्कार करते। उनके घर में जब भी संत आते, धर्मचंद उनका हाथ पकड़कर प्रणाम करते, उनकी आरती उतारते और बड़े प्रेम से प्रसाद खिलाते। कर्मचंद, दूसरा भाई, पूरी तरह विरोधी था। उसे शराब का सेवन पसंद था और वह दुनिया की भोग विलास में लिप्त रहता। संतों को वह गाली देता, ताना मारता और उनका उपहास करता। चीजें इतनी बिगड़ी हुई थीं कि धर्मचंद को अपने छोटे भाई की हालत देखकर बहुत दुख होता। वह सोचता, इस पथहीन भाई का कल्याण कैसे होगा। एक दिन अयोध्या के कुछ संत उनकी मंडली लेकर धर्मचंद के पास आए। धर्मचंद ने उनका आदर सत्कार किया, आरती उतारी और उन्हें प्रसाद दिया। जब संत वहां बैठे हुए थे, उसी समय शराब के नशे में कर्मचंद वहां आया और संतों को गालियां देने लगा। शब्द ऐसे उछले कि धर्मचंद का मान घट गया और संत स्तब्ध रह गए। कर्मचंद ने गंदी गंदी बातें की और फिर ऊपर अपने कमरे में चला गया। संत यह देखकर सोचने लगे कि शायद इस व्यक्ति का कहीं कोई भला नहीं होगा, पर उनमें से एक हष्टपुष्ट संत उठे और बिना भय के कर्मचंद के कमरे पर चढ़ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कर्मचंद ने जब दरवाजा खोला तो संत अंदर गए और उन्होंने पहले उसे गिरा दिया, यह दिखाने के लिए कि क्रोध और अभिमान के आगे विनय ही सब कुछ बदल सकता है। फिर संत ने अपनी छाती पर बैठकर धमकी दी, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, यदि तू राम नहीं बोलेगा तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। यहां कोई तेरी रक्षा नहीं करेगा, बोल राम। कर्मचंद ने कई बार सोचा। उसने सोचा कि शायद यही उसका आखिरी मौका है। अगर इस नाम में कुछ शक्ति है तो वह तेजी से बोलकर बच सकता है। उसने हंसते हुए और मजबूर होकर कहा, राम राम। जैसे ही उसके मुंह से यह नाम निकला, संत उठ खड़े हुए और बोले, बेटा, इस नाम की कीमत कभी मत छीनो, इसे बेचकर अपनी आत्मा का मोह मत कर लेना। कर्मचंद ने जो कुछ भी जीवन में किया, पाप
व्यसन और हिंसा, उसके बदले उसे धीरे धीरे सजामय बीमारी ने घेर लिया। कुछ समय बाद उसे जानलेवा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शरीर छूटते समय उसके पास मर्यादा और पछतावे के अलावा कुछ नहीं था, पर यही कि उसने अपने जीवन में 2 बार राम का नाम जपा था। वह छोटी सी किरण उसकी आत्मा के लिए कोई उम्मीद बनकर रह गई। जब करमचंद का प्राण निकला, वह यमलोक में पहुंचा। यमराज ने उसका हिसाब पढ़ा। उसके कर्म पापों से भरे थे। यमराज ने देखा कि उसके खाते में सिर्फ पाप लिखे गए हैं, परंतु 2 बार उसने श्री राम का नाम लिया था। यमराज ने कहा, सिर्फ नाम ही उसका पुण्य है, पर किन्मत बताओ तो क्या दूं? करमचंद ने भी संत के शब्द याद रखे, इस नाम की कीमत कभी मत लो। इसलिए उसने विनम्रता से यमराज से भी यही कहा, पहले आप बताइए कि राम नाम की कीमत क्या है? यह सुनकर यमराज फंस गए। यदि वह नाम की कीमत को नापने का प्रयास करते तो यह भी एक अपराध जैसा होता, क्योंकि ईश्वर के नाम की कीमत लगाना किसी भी मर्यादा के बाहर का काम है। यमराज ने विचारा और फिर इंद्रदेव को बुलाया। दोनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से परामर्श की सलाह ली। ब्रह्मा भी हल्का अनभिज्ञ रहे, क्योंकि नाम की महिमा तो ऐसे विषय है जिसका आकार शब्दों में बांधना कठिन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विषय में सर्वोत्तम निर्णय के लिए वे भगवान शिव के पास जाएं। यही कारण था कि यमराज और इंद्रदेव करमचंद को पालकी में बिठाकर ब्रह्मलोक तक ले गए। वहां सबने मिलकर भगवान शिव को पूरी घटना सुनाई, कैसे यह पापी जीव रास्ते के 2-3 चरणों में राम का नाम कहा और अब उस नाम की कीमत पूछता है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने रा कहकर हलाहल विष पी लिया और म कहकर उसे अपने कंठ में संचित कर लिया। दिवस रात्र मैं राम नाम का स्मरण करता हूं। राम नाम की क्षमता इतनी विशाल है कि मैं काशी में मरे हुए लोगों को भी इससे निजात दिलाता हूं, पर मेरे लिए भी इस नाम की कीमत बताना संभव नहीं। शिव जी ने सुझाव दिया कि सीधे साकेत धाम अर्थात स्वयं श्री राम के पास जाकर पूछो, यही रास्ता शुद्ध और सीधा होगा। फिर वही हुआ। करमचंद को पालकी में बिठाकर ले जाया गया और सारा संसार इस चमत्कार को देखने के लिए एकत्र हो गया। जब वह श्री राम जी के सामने पहुंचाया गया तो राम जी ने उसकी स्थिति समझी। यमराज ने पूरा वृतांत सुनाया। राम ने मुस्कुराकर कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। जैसे ही करमचंद राम की गोद में बैठा, उसकी आत्मा पर अनंत करुणा और दया की वर्षा हुई। राम जी ने उसे अपने हाथों से सहलाया और कहा, मेरे प्रिय, नाम की कीमत किसी सोने चांदी से नहीं तौली जा सकती। यह तो ऐसी अमृत धारा है जो पापों के घावों को भी भर देती है। तुम्हारे 2 बार राम कहने से ही तुम्हें यह सौभाग्य मिला कि मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा रहा हूं। यह देखकर यमलोक का पूरा मंडल दंग रह गया। कितनी छोटी सी उदारता, 2 शब्द कितनी बड़ी करुणा का द्वार खोल देती है। राम नाम की महिमा ऐसी है कि वह किसी के भी जीवन का भार हल्का कर सकती है, बशर्ते उस नाम के साथ कोई भारी अपराध न जुड़ा हो। राम जी ने आगे कहा, नाम जपो पर उसका अर्थ समझो। सिर्फ जुबान से नाम बोल देना ही पर्याप्त नहीं, पर यदि एक बार उस नाम में रस आ जाए तो वह तुम्हें प्रभु के करीब ले आएगा। जब नाम में रस आ जाए तब वह तुम्हें उनके श्री लीलाओं में ले जाएगा और तुम उनकी सेवा करने योग्य बन जाओगे। प्रिय श्रोता, कहानी से यह सीख मिलती है कि भक्ति किसी गणना की चीज नहीं। कभी कभी एक छोटा सा स्पर्श भी इंसान को बदला हुआ रास्ता दिखाता है। नाम की महिमा पर तुलना अनर्थ है। यह तो वह चाबी है जो हमारे बंधनों को खोल देती है। यदि नाम सच्चे मन से निकले तो वह व्यक्ति के भीतर का जीवन बदल देता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि नाम जपते हुए साथ में अन्य अपराध, छल ढोंग या किसी की हानि करने वाले कर्म यदि होते हैं तो नाम का प्रभाव सीमित रह जाता है। पर यदि जीवन सादा और शांत हो और नाम से प्रेम जुड़ा हो तो नाम ही गुरु बनकर जीवन को निखार देता है।
अब हम मिलकर श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में जानेंगे। यह आर्षि कौशिक द्वारा रचित एक ऐसी शक्तिपूर्ण रचना है जो भक्त की रक्षा के लिए जानी जाती है। इस स्तोत्र में भगवान रामचंद्र की महिमा का वर्णन है और साथ ही यह भी कहा गया है कि जो यह पाठ करता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के संकट और शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पारंपरिक रूप से घर की सुरक्षा, बच्चों की बुरी नजर से रक्षा और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। विशेषकर गुरुवार, एकादशी और विजयदशमी के दिन इसका पाठ करने से अधिक लाभ माना गया है। परंतु इसका सामान्य पाठ हर दिन भी फायदेमंद है। यह मन को शक्तिबद्ध करता है और वाणी को समुचित बनाता है। राम रक्षा स्तोत्र का संयोजन विशेष मायनों में किया जाता है। इसके उच्चारण से मनुष्य में भय का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी और घरेलू कलह जैसी चीजें भी इस स्तोत्र के नियमित पाठ से शांत हो सकती हैं। अब हम राम रक्षा स्तोत्र का सरल हिंदी अनुवाद सुनेंगे ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इससे जुड़कर लाभ उठा सके। इस स्तोत्र का रचयिता बुद्ध कौशिक आर्षे माने जाते हैं। इस स्तोत्र में मां सीता शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं और श्री हनुमान जी को कीलक बताया गया है। यह स्तोत्र श्री राम की प्रसन्नता के लिए जपा जाता है। श्री राम का वर्णन ऐसे किया गया है, वे धनुष बाण धारण किए हुए, पद्मासन में बैठे, पीतांबर पहने हुए, नेत्र कमल के समान सुंदर और श्याम वर्ण वाले हैं। उनकी जटाएं जटाधारी की शोभा बिखेरती है और उनके आभूषण उनके रूप को और दिव्य बनाते हैं। इस प्रकार का ध्यान करने से पाठक का मन शांत और सशक्त हो जाता है। श्री रघुनाथ का चरित्र इतना विशाल है कि उसे नापना मुश्किल है। कहा गया है कि उनका चरित्र 1000 करोड़ विस्तार तक भी फैला हुआ है। उनका एक एक कार्य संसार के अनेक पापों का नाश करने वाला है। श्याम वर्ण, कमल सदृश नेत्र और सरल हृदय, ये सब गुण उन्हें अनंत करुणा का देवता बनाते हैं। उनका प्रेम ऐसा है कि वह पापियों को भी अपनाने में संकोच नहीं करते, बशर्ते उनमें कोई छोटा सा प्रेम या श्रद्धा की किरण हो। कर्मचंद उसी का जीता जागता उदाहरण था। सिर्फ 2 बार राम कहने से भी राम ने उसे अपनाया। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें एक सरल परंतु गहन सत्य बताती है कि प्रभु का नाम बिना किसी मोल भाव के भी इतने अनमोल हैं कि वह किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए बड़े बड़े तप, कर्म और त्याग चाहिए, पर प्रभु का नाम उस सीमा को पार कर देता है। हमारे जीवन के छोटे छोटे क्षण, जब हमने सच्चे मन से किसी का साथ दिया, किसी का दुख बांटा या प्रभु का नाम लिया, वे छोटे छोटे बीज होते हैं। वही बीज समय आने पर वृक्ष बनते हैं और हमें छांव देते हैं। राम जी की गोद में बैठा वह पापी कर्मचंद हमें यही संदेश देता है कि परिवर्तन की राह हमेशा हमारे पास होती है। एक छोटा सा राम भी अगर दिल से निकले तो वह जीवन का संतुलन बदल सकता है। और यही नाम जप की सुंदरता है। ये किसी भी बंधन को तोड़ने की शक्ति रखता है, बशर्ते उसे सच्चाई और प्रेम से जिया जाए। हे रघुनंदन, हे राम, मैं तुम्हें अपने जीवन का रक्षक मानती हूं। तुम वह हो जो मेरे सिर से लेकर पांव तक मेरी रक्षा करते हो। यह रक्षण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मेरे मन, मेरे विचार, मेरी वाणी और मेरे कर्म तक का है। जब मैं तुम्हारे नाम का उच्चारण करती हूं, मेरे भीतर एक अपार आश्रय का अनुभव होता है। तुम वह छत हो जिसके नीचे मैं निडर होकर जी सकती हूं। हे रघु कुल के नायक, तुम मेरे सिर की रक्षा करो। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा मन साफ और ऊंचा बने। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी छवि मेरे चक्षु मंदिर में सदा बनी रहे। तुम्हारे तेज से मेरी बुद्धि प्रकाशित हो और मेरा दृष्टिकोण मधुर और सच्चा रहे। मेरे ललाट पर तुम्हारे चरणों का प्रकाश हो। हे दशरथ के पुत्र, मुझे अपने सामने रखने वाले दैवीय हाथ से रक्षा करो।
मेरे नेत्रों को वह दृष्टि दो जो सत्य और करुणा देख सके। हे कौशल्या के पुत्र, मेरी आंखों की रक्षा करो। मेरे कानों को वह शुद्धि दो जिससे मैं अच्छाई को सुन सकूं। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों को रक्षा दो मेरे प्राणों की रक्षकता के लिए। हे यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरी नाक और श्वास की रक्षा कर। मेरे मुख को वह शक्ति और शुद्ध वाणी दो जिससे मैं सत्य बोल सकूं। हे सुमित्रा के वत्सल, मेरे मुख की रक्षा कर। मेरी जीभ को पवित्रता दो ताकि वाणी से प्रेम और भक्ति का बीज बो सकूं। हे विद्या के धारक, मेरी जीभ की रक्षा करो। हे रघुपति, मेरे कंठ की रक्षा करो। भरत के जो वंदनीय हैं, उन्हीं के समान तुम्हारा आशीर्वाद मेरे गले पर रहे। जिन दिव्य अस्त्रों का तुमने धार धार रखा है, वे मेरे कंधों की रक्षा करें ताकि मैं जीवन के बोझ को ढो सकूं। मेरी भुजाएं, जिनसे मैं दूसरों की सहायता करती हूं, उनको शक्ति दो। हे महाबली राम, जिन्होंने महादेव का धनुष तोड़ा था, मेरे हाथों और बाहों को प्रभु की छत्र छाया दो। मेरा हृदय जगत के प्रति सहानुभूति और धैर्य से भरा रहे। हे परशुराम को पराजित करने वाले, मेरे हृदय की रक्षा करो। हे रघुकुल के रक्षक, मेरे शरीर के मध्य भाग का संरक्षण करो। जब मैं चलूं, उठूं या बैठूं, तो मेरे भीतर तुम्हारी छवि बनी रहे और मेरे कर्म तुम्हारे अनुरूप रहे। हे जामवंत को आश्रय देने वाले, मेरी नाभि की रक्षा करो, क्योंकि वहीं से मेरा संतुलन और संकल्प निकलता है। मेरी कमर को वह धैर्य और लचीलापन दो जिससे मैं कठिनाइयों में भी आगे बढ़ सकूं। हे सुग्रीव के स्वामी, मेरे दोनों घुटनों को वह शक्ति दो जिससे मैं नम्रता और साहस दोनों के साथ झुक सकूं और उठ सकूं। हे सेतु बांधने वाले, मेरे जंघाओं को वह बल दें जो कठिन परिश्रम झेल सकें। हे दशानन वध करने वाले, हे विभीषण को राज्य देने वाले, मेरे पूरे शरीर और मन का रक्षण करो। मुझे वह ऊर्जा दो जिससे मैं धर्म की राह पर दृढ़ता से चल सकूं। जो भी मेरे आसपास अशुभ या कष्टप्रद होगी, उसे दूर करो। तुम्हारे नाम से जो भी स्मरण करेगा, उसे सुख और मोक्ष दोनों मिलते हैं। यह वचन सरल और सच्चा है। जो मन से और श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र का जाप करती है, वह दीर्घायु, सुखी और पुत्रवान होती है, यानी उसकी पीढ़ियां फलती फूलती हैं। जो भी इस नाम का स्मरण करते हुए सत्य का अनुसरण करती है, उसे संसार और पाताल में अच्छे फल मिलते हैं। तुम्हारे नाम से जो कवच बनता है, वे सब विघ्न नष्ट कर देता है। यही राम रक्षा कवच है जिससे व्यक्ति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो पाता और वह सफल होता है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वप्न में यह स्तोत्र बुद्ध कौशिक नामक ऋषि को सुनाया और उन्होंने जागकर उसे लिखा। उस दिव्य उपदेश में राम का स्मरण करने की महिमा निहित है। यही कारण है कि यह स्तोत्र न केवल शरीर की रक्षा करता है, बल्कि मन को भी शुद्ध करता है और जीवन को संवारता है। प्रभु राम उस तरह के हैं जो कल्प वृक्षों के बाग की तरह शीतलता और विश्राम देते हैं। वे समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और उनका रंग श्यामल है जो देखने में आनंद देता है। वे संयमी, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने राक्षसों का नाश किया, बल और दया दोनों का प्रमाण बनकर। उनकी वेशभूषा साधु जैसा पर पराक्रमी। उनकी भुजाएं धनुष धारण से भी अधिक करुणा का संचार करती हैं। दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ लक्ष्मण और जानकी, सीता भी हमारे रक्षक हैं। लक्ष्मण की भक्ति और कर्तव्य परायणता हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा किसे कहते हैं। सीता जी में स्त्रीत्व की सादगी, ताप और धैर्य की मूरत है। उनकी उपस्थिति ही मन को धीर और शांत कर देती है। यह त्रयी, राम, लक्ष्मण और सीता, हमारे जीवन की त्रिपदी बनाने वाले हैं। पवन पुत्र हनुमान और वानर सेना के साथ रामदूत का चरित्र हमें याद दिलाता है कि जब प्रेम और भक्ति मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
हनुमान की भक्ति और बल, उनकी निष्ठा, ये सब हमारे जीवन में अनुकरणीय है। जब हम राम का स्मरण करते हैं, हनुमान का भी स्मरण अपने आप होता है और इससे हम में साहस और कर्तव्य भाव आता है। राम नाम की गरिमा ऐसी है कि इसका जाप करने से आत्मा में एक स्पष्ट परिवर्तन आता है। यह नाम न केवल भय हटाता है, बल्कि व्यक्ति को नैतिक दृढ़ता और संयम भी देता है। राम राम की ध्वनि सुनते ही यमदूत भी थर थर कांपते हैं। यह भौतिक कथन नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक सुरक्षा का संकेत है जो यह नाम देता है। जो इसे याद करता करती है, वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकती है। जब कोई व्यक्ति मन से इस राम रक्षा कवच का स्मरण करता करती है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया है। वह कवच न केवल बाह्य आघात से रक्षा करता है, बल्कि आंतरिक भय, संदेह और पाप से भी उसे बचाता है। यह कवच हमें शांति देता है, ताकि हम भय के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति के साथ राम का स्मरण करती है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। यह मुक्ति कठिन सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सरल, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल है। भक्ति में संयम और सेवा हो तो मिलता है ऐश्वर्य, विजय और अंततः मोक्ष। हे श्री राम, तुम मेरे जीवन के हर छोटे बड़े भय को दूर कर दो। तुम मेरी भाषा को पवित्र बना दो कि मैं किसी का दिल न तोड़ूं। तुम मेरे कदमों को सच्चाई की राह पर मोड़ दो। तुम मेरे हृदय में करुणा, धैर्य और उत्साह भर दो। तुम मेरे परिवार और प्रियजनों की रक्षा करना और उनसे मेरा प्रेम स्थिर रखना। तुम्हारे नाम का स्मरण मेरी आत्मा को उज्ज्वल करे। मैं जानती हूं कि हर संकट में तुम मेरे साथ खड़े रहो। यह जानकर मेरा मन आनंदित होता है। तुम मेरी आशा, मेरी ढाल और मेरे मार्गदर्शक हो। मेरी राह में आने वाली हर अंधी को तुम अपने तेज से शांत कर दो। हे रघुनाथ, तुम्हारे चरणों में मेरी प्रार्थना स्वीकार हो। मैं अपने संकल्पों को तुम्हें समर्पित करती हूं। इस सरल स्तोत्र के पाठ से मेरे जीवन में शांति, समृद्धि और विजय का वास हो, और जो भी इसे श्रद्धा से जाप करेगा उसे भी वही फल प्राप्त हो। इस स्तोत्र का जप तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हो। प्रातःकाल, संध्या समय या जिस भी समय मन शांत हो। चाहो तो पूरी मन स्थिति के साथ बैठकर इसे पढ़ो, चाहो तो धीरे धीरे मनन करते हुए। महत्व यह है कि जब तुम पढ़ो तब तुम्हारा मन सचमुच राम के प्रति झुका हो। श्री राम भक्ति केवल एक पूजा नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि पराक्रम और करुणा साथ साथ चल सकते हैं, कि नियम और सत्य वीरता के साथ साथ प्रेम का आधार होते हैं। मैं अपने अंदर इस भक्ति का दीप जलाए रखूंगी और हर प्राण में राम का स्मरण होगा। हे रघु कन्या प्रिय सियापति, पवन सुत हनुमान की जय। तुम सबका कल्याण करो। जय श्री राम। जय पवन सुत हनुमान।